हेलो एवरीवन। 67 बीपीएससी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। हर एक 2 साल पे ये रिपोर्ट पब्लिश होता है। पिछली बार कब आया था? 2019 में, और इस बार 2021 का आया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा संकलित रिपोर्ट को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया, जिसके अनुसार बिहार की वन स्थिति इस प्रकार है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर वनावरण कितना है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है मैक्सिमम कि बिहार में फॉरेस्ट कवर कितना है। तो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.84%। और इस फॉरेस्ट कवर में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा होता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट मध्यम सघन वन, और तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट खुले वन। तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है अति सघन वन, उसका एरिया है 333.42 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है? 0.35%। नेक्स्ट है हमारा मध्यम सघन वन। इसका एरिया कितना है? 3,285.03 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 3.49%। यही 2 पॉइंट याद रखना है आपको, एरिया कितना है और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। फिर है आपका खुले वन ओपन फॉरेस्ट। इसका एरिया कितना है? तो 3,761.54 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4%। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है कि सबसे ज़्यादा है ओपन फॉरेस्ट, फिर है आपका मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और फिर है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट। पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर में किसका है? तो ओपन फॉरेस्ट का है। फिर आता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और फिर आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट अति सघन वन। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ पे मेंशन है ही, सबसे ज़्यादा खुले वन है, फिर मध्यम सघन वन, और सबसे कम अति सघन वन। नेक्स्ट हमारा ट्री कवर। ट्री कवर कितना है? तो 2,341 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.49%। याद क्या रखना है? ट्री कवर कितना है? तो एरिया याद रखना है 2,341 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.49% है। नेक्स्ट आते हैं, कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है? मतलब फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर कितना है? तो 9,721.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.32%। और इन दोनों के ऐड को क्या बोलते हैं? कुल हरित क्षेत्र बोलते हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर को क्या बोलते हैं? कुल हरित क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं, नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है? तो 92.91% कुल क्षेत्रफल का। जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है? 92.91% कुल क्षेत्रफल का। और झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है? 235.89 वर्ग किलोमीटर, 235.89 वर्ग किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 0.25%। इसको फॉरेस्ट कवर में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब 2019 के आंकड़ों से अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो राज्य वनावरण फॉरेस्ट कवर में कितने की वृद्धि हुई है? तो 74.80 वर्ग किलोमीटर, 74.80 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में। और वेरी डेंस फॉरेस्ट में कितनी की वृद्धि हुई है? तो 0 वर्ग किलोमीटर, कोई चेंज नहीं आया हुआ है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट मध्यम सघन वन में कितनी की वृद्धि हुई है? तो 6 वर्ग किलोमीटर, 6 वर्ग किलोमीटर। और खुले वन में कितने की वृद्धि हुई है? तो 69 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि 2019 के आंकड़े से अगर कंपेयर करें 2021 के आंकड़े को, तो सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुई है? तो ओपन फॉरेस्ट में, खुले वन में। नेक्स्ट आते हैं, राज्य वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? ट्री कवर में तो 338 वर्ग किलोमीटर। और कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? मतलब क्या हुआ? कुल हरित क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? तो 412.80 वर्ग किलोमीटर। और जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में कमी आई है, कितनी कमी आई है? तो -61 वर्ग किलोमीटर। और झाड़ियों में जो कमी आई है कितनी है? -14 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं,
बिहार में कार्बन स्टॉक, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो स्किप करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, तो कैमूर है, सॉरी जिला। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से ज़िले में है, तो कैमूर में 1051.56 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से ज़िले में है, तो कैमूर में है। फिर आता है आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में कितना है, 903.34 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है रोहतास, 669.91 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है, कैमूर में कितना है, 1051.56। फिर आता है पश्चिमी चंपारण 903.34, और फिर आता है रोहतास, रोहतास में कितना है, 669.91 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम है शेखपुरा में, शेखपुरा में कितना है, 1.19 वर्ग किलोमीटर, जो कि बहुत ही कम है। फिर आता है अरवल, अरवल में है 4.14 वर्ग किलोमीटर। और फिर आता है जहानाबाद, जहानाबाद में कितना है, 4.43 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है फॉरेस्ट कवर, सबसे कम शेखपुरा में। नेक्स्ट आते हैं, अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें, इससे पहले तो हमने क्षेत्रफल के आधार पे देखा था, अगर परसेंटेज के बेस पे देखेंगे तो कैमूर ही एक नंबर पे है परसेंटेज और एरिया के रिस्पेक्ट में, दोनों में कैमूर के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो कितना है, 31.56%। लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकेंड पोजीशन पे है जमुई, कितना है, 21.34%। और थर्ड पे है नवादा, नवादा का कितना है, 20.72%। और मिनिमम देखा जाए तो सबसे कम शेखपुरा है, और किसमें क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में भी सबसे कम शेखपुरा ही है। फिर आता है बक्सर सिवान, इनका कितना है, 0.35%। और इसके बाद आता है गोपालगंज, जिसका है 0.42%। नेक्स्ट है हमारा, फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, कौन से ज़िले में, तो बांका में हुआ है सबसे ज़्यादा, 16.29 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है जमुई, जमुई में हुआ है 13.20 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण में हुआ है 12.24। और सबसे कम किस में हुआ है, तो कैमूर में, -4.83 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है सुपौल, सुपौल में कितना हुआ है, -4.46 वर्ग किलोमीटर। और सबसे फिर आता है रोहतास, -2.32 वर्ग किलोमीटर। अब देखो क्या याद रखना है यहाँ से, कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है कहाँ पे है, कैमूर में है, परसेंटेज वाइज भी कैमूर में है। लेकिन इंक्रीज का अगर पूछे कि 2019 से कितना इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा, तब कैमूर निगेटिव में है, -4.83 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है सुपौल, फिर होता है रोहतास ये। और इंक्रीज सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो बांका में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 16.29 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है जमुई 13.20 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है पश्चिमी चंपारण 12.24 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।